तो आज हम डाविंची रिज़ॉल्व के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट बिन। स्मार्ट बिन क्या होते हैं, इनको कब यूज़ करना है और कैसे आपके एडिटिंग वर्कफ्लो को और एफिशिएंट बना सकते हैं, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिन क्या होता है। किसी भी फोल्डर को इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में जैसे कि प्रीमियर या डाविंची एक बिन बोला गया है। तो अब स्मार्ट बिन क्या होता है? स्मार्ट बिन एक ऐसा फोल्डर है जो आपकी मीडिया पूल में जितना भी डेटा है उसमें से सिलेक्टिवली डेटा को निकाल सकता है बेस्ड अपॉन सम कंडीशन जो हम स्पेसिफाई करेंगे। आसान भाषा में स्मार्ट बिन जो है वो मीडिया पूल के अंदर डेटा को ढूंढने में, फिल्टर करने में और ऑर्गेनाइज करने में काम आता है। इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि जब आप अपनी टाइमलाइन लगा रहे होते हो तो आपको बार बार जाके ऐसे डेटा अंदर के अंदर ढूंढना ना पड़े। फोल्डर जब जा जा के आपको डेटा ढूंढना पड़ता है तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इमीडिएटली आपको कोई आइडिया आता है और जो भी आपको क्लिप्स चाहिए वो इमीडिएटली एक क्लिक के अंदर बहुत ही ईजिली आपके पास अवेलेबल हो। आपको अंदर के अंदर फोल्डर्स में जा के उसको ढूंढना ना पड़े। एडिटिंग करते टाइम हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी करने में लगे रादर देन इन बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में। अगर फाइल्स को ढूंढने में ही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो ये एडिटिंग करते टाइम हमारे वर्कफ्लो को स्लो कर सकता है और प्रेशर में काम करते टाइम हमें इरिटेट भी कर सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्मार्ट बिन को क्रिएट कैसे करते हैं। तो पुराने वर्जन्स में व्यू में जाके शो स्मार्ट बिन्स का ऑप्शन आता था यहाँ पे, लेकिन अब वो नहीं आता। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली फाइल में जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यू स्मार्ट बिन, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने का डायरेक्टली ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपका स्मार्ट बिन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट बिन का यूज़ कैसे करना है। तो क्या होगा, जब आप एक एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके डेटा के अंदर बहुत सारी फ्रेम रेट्स की फुटेज होगी। कोई 25 की होगी, कोई 50 की होगी, कोई 100 की होगी, कोई 24 की भी हो सकती है, 30, 60, 120, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी डेटा है उसमें से एक फ्रेम रेट की स्पेसिफिक फुटेज अलग होकर साइड में आ जाए, तो इसके लिए हम स्मार्ट बिन का यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट बिन बनाने का तरीका है या तो फाइल में जाके न्यू स्मार्ट बिन, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा मीडिया पूल है इसके लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है, तो हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके नीचे आप देख सकते हैं स्मार्ट बिन नाम से लिखा आ रहा है। वहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके ऐड स्मार्ट बिन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ पे हम अपनी कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं जो 25 फ्रेम्स पर सेकंड की हैं वो सारी अलग हो जाएं। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ 25 FPS। तो यहाँ पे 4 फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली जो फील्ड है वो है कि किस प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो यहाँ पे हम मेटा डेटा क्लिप डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं सेकंड फील्ड पे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो हम शॉर्ट फ्रेम रेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों फील्ड्स को फिल करने से हमने डाविंची को ये बताया है कि उसने कहाँ पे सर्चिंग करनी है। पहली फील्ड से हम उसको बता रहे हैं कि उसने जो क्लिप की डिटेल्स हैं उसमें सर्च करना है और स्पेसिफिकली उसने शॉर्ट फ्रेम रेट के ऊपर कंडीशन लगानी है। जो थर्ड फील्ड है वो इज़ या इज़ नॉट है, उसमें मतलब कि वो हो या ना हो। तो नेगेटिव कंडीशन कैसे लगानी है वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इज़ पे टिक कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो। और फोर्थ फील्ड में हम स्पेसिफाई कर देते हैं 25, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी क्लिप्स हैं जितने भी 25 फ्रेम्स की हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है। डाविंची को हमने बताया है कि आपने क्लिप डिटेल्स के अंदर देखना है और स्पेसिफिकली आपने शॉर्ट फ्रेम रेट के ऊपर कंडीशन लगानी है और वो क्लिप साइड करनी है जो कि 25 फ्रेम्स पर सेकंड की है। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में ये यूजेज के साथ जो FPS का फील्ड आ रहा है वो सारा 25.000 शो कर रहा है। इससे क्या हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट में जितना भी डेटा था मल्टीपल डेज में मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर के अंदर जा जाके जहाँ जहाँ पे भी 25 फ्रेम्स की फुटेज थी वो सारी अलग होके हमें एक फ़ोल्डर में मिल गई है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हमारा एक्चुअल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है जो हमने अपने फाइंडर या एक्सप्लोरर में बनाया है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। जो स्मार्ट बिन है वो अलग से एक फ़ोल्डर बनता है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं क्लिप नाम से फ़ोल्डर है, DJI नाम से फ़ोल्डर है, FX3, GoPro, जितना भी ये फ़ोल्डर है ये सारे एज इट इज़ हैं। और नीचे स्मार्ट बिन में 25 FPS नाम से एक अलग से फ़ोल्डर बन गया है। एक चीज़ समझने वाली और है कि आप स्मार्ट बिन में जब कंडीशन स्पेसिफाई करते हो तो आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हो। देख लेते हैं हम ये कैसे करते हैं। फिर से राइट क्लिक करते हैं, ऐड स्मार्ट बिन,
फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें चाहिए कि 25 एफपीएस की और 50 एफपीएस की जितनी भी फुटेज है वो अलग हो जाए। मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ 25 एफपीएस एंड 50 एफपीएस। ध्यान रखना अपने स्मार्ट बिन को लेबल करना, उसको नाम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक बार में उस पर देखते ही पता लग जाए कि इस फोल्डर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं, क्लिप डिटेल्स शॉर्ट फ्रेम रेट इज़ 25 एफपीएस। अब यहाँ पे सबसे राइट में आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करते हैं तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं। तो पीछे आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने दूसरी रो को ऐड किया, पीछे वाली सारी क्लिप्स गायब हो गई। जब सिंगल कंडीशन थी तो क्लिप्स आ रही थी, लेकिन दूसरी कंडीशन ऐड करते ही पीछे वाली क्लिप्स गायब हो गई हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर मैच के साथ ऑल लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी नीचे कंडीशंस हैं वो जब सारी फुलफिल होंगी तो क्लिप्स आएंगी। अब लॉजिकली सोचने वाली बात है, एक क्लिप 25 एफपीएस और 50 एफपीएस दोनों नहीं हो सकती सेम टाइम पे। तो हम चाहते हैं कि दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो तो क्लिप्स आए। तो हम यहाँ पे इसको ऑल की बजाय एनी कर देते हैं, और एनी करते ही 25 एफपीएस की सारी फुटेज वापस से पीछे हमें दिखाई देने लग गई है। और सेकंड कंडीशन हम अपनी स्पेसिफाई कर देते हैं, क्लिप डिटेल्स शॉर्ट फ्रेम रेट एज इट इज़ रहेगा, इज़ 16 की जगह कर देते हैं 50 एफपीएस और क्लिक कर देते हैं क्रिएट पे। तो इस तरह से हमने दो कंडीशन लगा के अपनी क्लिप्स को सॉर्ट कर लिया। तो अब जो स्मार्ट बिन बना है उसमें 25 फ्रेम्स पर सेकंड और 50 फ्रेम्स पर सेकंड दोनों की फुटेज आएगी। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और सबसे नीचे आप देख सकते हो 50 फ्रेम की फुटेज भी आ चुकी है, और ऊपर हमारे पास 25 फ्रेम्स की फुटेज है। स्मार्ट बिन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जिस फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ हम अपने मीडिया पूल में डेटा को इंपोर्ट करते हैं वो फोल्डर स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है, और स्मार्ट बिन्स जो फोल्डर्स बनाता है, जो भी बिन्स बनाता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। स्मार्ट बिन्स कट टैब और एक्सपोर्ट टैब के अलावा हर टैब में अवेलेबल होते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये कट टैब, इसमें स्मार्ट बिन्स नहीं होते। एडिट टैब में चलते हैं, यहाँ पे मैं मीडिया पूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में स्मार्ट बिन्स दिखाई दे रहे हैं। सेम आपका फ्यूजन में आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देख सकते हो स्मार्ट बिन्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कलर टैब में मीडिया पूल, और आप देख सकते हो स्मार्ट बिन्स यहाँ भी हैं, और फेयर लाइट में भी मीडिया पूल और स्मार्ट बिन्स यहाँ भी हैं। एक एग्जांपल से हम और देख लेते हैं। इस बार हम नेगेटिव क्वेरी कैसे जनरेट करनी है उसको देखते हैं, मतलब कि नेगेटिव कंडीशन कैसे लगानी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अलग अलग फ्रेम रेट्स का डेटा है मेरे पूरे प्रोजेक्ट में। मल्टीपल डेज़ का जो शूट है उसमें अलग अलग फ्रेम्स का डेटा है, जिसमें कि 25 का भी है, 50 का भी है और 100 का भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डेटा चाहिए जिन क्लिप्स को मैं जब अपनी टाइमलाइन लगा रहूँगा उनको मैं स्लो कर सकूँ। तो लॉजिकली सोचोगे तो जो क्लिप ऑलरेडी 25 फ्रेम्स पे है वो तो स्पीड स्लो हो नहीं सकती, उससे कम तो फिर आपके फ्रेम्स ड्रॉप होने लग जाएंगे। तो जो क्लिप्स 50 और 100 फ्रेम्स की है, या और जितने भी फ्रेम रेट्स की है, उस सब को हम स्लो कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए कि वो क्लिप्स आ जाएं जिनको मैं स्लो कर सकता हूँ एडिट करते टाइम। तो अब हम नेगेटिव क्वेरी जनरेट करके देखते हैं ये कैसे होगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं, ऐड स्मार्ट बिन। अब इस टाइम हम लॉजिक ये लगाएंगे कि जो क्लिप्स 25 फ्रेम्स की नहीं हैं वो सेपरेट हो जाएं। मतलब कि जिन जिन क्लिप्स को हम स्लो नहीं कर सकते वो सेपरेट हो जाएं, और उसके अलावा जो बची हैं वो हमारे पास आ जाएं। इसको हम नाम दे देते हैं नॉट 25 एफपीएस। 25 के अलावा जितनी है वो चाहिए। मेटा डेटा क्लिप डिटेल्स शॉर्ट फ्रेम रेट। अब इस बार हम इज़ नॉट को चूज़ करेंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे 25 और कर देंगे क्रिएट। तो वो सारी क्लिप्स आ गई हैं जो 25 फ्रेम्स पर सेकंड की नहीं है। तो इनको हम एडिट करते टाइम स्लो कर सकते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे 48 फ्रेम्स की ड्रोन फुटेज दिख रही है सबसे पहले। उसके बाद ये 60 फ्रेम्स की ड्रोन फुटेज है। उसके बाद 100 फ्रेम्स की क्लिप्स हैं। फिर ये 50 फ्रेम्स की दोबारा क्लिप्स हैं, कैमरा का डेटा है ये। और लास्ट में हम देखते हैं 4K फुटेज आ गई है। स्टार्टिंग में ऊपर 1080 फाइल्स थी, और बिल्कुल लास्ट में हम देखते हैं गोप्रो की 240 फ्रेम्स की फुटेज भी आ चुकी है। तो ये सारी क्लिप्स हम स्लो कर सकते हैं और जो हमारा पर्पज़ है वो पूरा हो गया है।
कि हमें वो क्लिप्स चाहिए थी जिनको हम स्लो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका मेन फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो आप डे वाइज़ बनाओगे। मतलब कि जिस ऑर्डर में डेटा शूट हुआ है आप उस ऑर्डर में उसको स्टोर करते हो। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से। और हर डे के अंदर कैमरा की फुटेज भी होगी, ड्रोन की फुटेज भी होगी, और अगर आपने और कोई चीज़ से शूट किया है तो उसकी फुटेज भी होगी। लेकिन एडिट करते टाइम अक्सर ऐसा होगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सारे डेज़ में से मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रोन की फुटेज अलग चाहिए। तो अगर आप हर एक डे के अंदर जाके फ़ोल्डर्स के अंदर जा के फुटेज को निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो वहाँ पे आप स्मार्ट बिन को यूज़ करोगे ताकि जितने भी डेज़ का डेटा है उस सब में से ड्रोन फुटेज सेपरेट होके आ जाए। ऐसे केस में आप फ्रेम्स के ऊपर कंडीशन नहीं, क्लिप के नेम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो, क्योंकि जितनी भी ड्रोन फुटेज होती है उनके नाम में DJI ज़रूर होता है। तो आप उस पर कंडीशन लगा के ड्रोन फुटेज को सेपरेट कर सकते हो। लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि किस किस सिनेरियोज़ में ये एक्चुअल में स्मार्ट बिन्स मुझे बहुत यूज़फुली काम आए हैं। नंबर वन, जब मुझे वेडिंग हाईलाइट एडिट करना था तो क्या होता है, जब हम सोनी में S&Q मोड में शूट करते हैं तो इन कैमरा ही वो फुटेज को स्लो कर देता है और 25 फ्रेम्स का बना देता है। तो मुझे ऐसे में 25 फ्रेम्स पर सेकंड की फुटेज सेपरेट करनी थी जो कि S&Q पे शूट हुई हुई है, क्योंकि जब हम हाईलाइट एडिट करते हैं, सिनेमैटिक एडिट करते हैं, तो हमें 25 फ्रेम्स पर सेकंड की फुटेज चाहिए होती है जो S&Q पे शूट हुई हुई है। नंबर टू, अगर आप कोई फुल वीडियो या मेन वीडियो एडिट कर रहे हो जिसमें कि आपने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की है तो उसमें रियल टाइम में ही शूट किया होगा और फुटेज 25 या 50 फ्रेम्स की रही होगी। तो ऐसे में पूरे डेटा में से मैं चाहता हूँ कि 50 फ्रेम्स की जितनी भी फाइल्स हैं जो ऑडियो के साथ हैं वो सारी सेपरेट हो जाएं। ऐसा जब भी हमने कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया होता है, किसी का डांस रिकॉर्ड किया होता है या सामने कोई भजन या कीर्तन चल रहा है, उसकी हमने फुल वीडियो बनाई है, तो उसको एडिट करते टाइम हमें ये ऑप्शन काम आता है। नंबर थ्री, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डेटा है, 400-500 GB का वेडिंग का डेटा है, उसमें से आप रील्स बनाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि जितनी भी क्लिप्स वर्टिकली शूट हुई हुई हैं वो सेपरेट हो जाएं। तो ऐसे में आप स्मार्ट बिन बना सकते हो और क्लिप के रेजोल्यूशन के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि जितनी भी क्लिप्स 1080 बाई 1920 की है, मतलब वर्टिकल एस्पेक्ट रेशियो में है, वो सारी सेपरेट हो जाएं। तो इस तरह से भी ये प्रैक्टिकली काम आया है। उम्मीद है आपको स्मार्ट बिन्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्मार्ट बिन को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, नेगेटिव कंडीशन कहाँ पे यूज़ आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो स्मार्ट बिन्स का डेफिनेटली यूज़ करें, इससे आपके एडिटिंग वर्कफ्लो में एफिशिएंसी आएगी और वो और फास्ट बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी पे फोकस कर पाओगे रादर देन बोरिंग चीज़ों पे जो प्रेशर में काम करते टाइम आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं।